हेलो स्टूडेंट्स। और सब कैसे हैं? सबने अच्छे से पढ़ाई की होगी ना? तो बच्चों अब हम फिर से वैसे ही ऑनलाइन स्टडी करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। ओके, अभी तक हम जैसे ऑनलाइन आप लोग पढ़ाई कर रहे थे ना वीडियो से, वैसे ही आपको अब फिर पढ़ाई करनी है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा, जो आपके मॉरल वैल्यू है वो पढ़ेंगे। ओके, मॉरल वैल्यू का हम पढ़ेंगे आज चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट देखिए कौन सा है। समय बहुत ही मूल्यवान है। जो समय है वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, बहुत ज़्यादा कीमती है। ओके बच्चों, आप सब जानते हैं ना टाइम कितना प्रीशियस है। अगर एक बार जो टाइम चला गया वो दोबारा वापस नहीं आता। इसलिए जो भी टाइम है उस टाइम की कीमत समझो कि जो टाइम आपके पास है वो कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मल पछताता। जो समय चला गया है वो लौटकर कभी नहीं आएगा। सदा समय को खोने वाला कर मल पछताता। जिसने उस समय को खो दिया है वो हमेशा पछताता रहता है। इसलिए जो समय आपके पास है उस समय का यूज कीजिए, अच्छे अच्छे काम करिए। ओके बच्चों, क्योंकि ये टाइम अगर चला गया तो ये वापस नहीं आएगा। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। जिसने समय को नहीं माना है, समय ने भी उसको ठुकरा दिया है, लाख यत्न करने पर भी उसके हाथ नहीं आया है। अगर आप इसकी समय की कीमत को नहीं समझोगे तो समय भी आपको ठुकरा देगा। आप कितनी भी फिर यत्न कर लो वो आपके हाथ नहीं आएगा। आप कितना भी कोशिश कर लो कि वो टाइम वापस आ जाए तो वो टाइम वापस नहीं आएगा। जैसे आपके पेपर आने वाले होते हैं तो आप पहले से नहीं पढ़ते हो, आप ये सोचते हो कि हम तभी पढ़ लेंगे। फिर उस टाइम पढ़ने से क्या होता है, बहुत सारा सिलेबस हो जाता है तो आप पढ़ नहीं पाते हो। इसलिए स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम तक अच्छे से उसको पढ़ सके और एग्ज़ाम जब आए तो आपको खाली उसको रिवाइज ही करना पड़े। ओके बच्चों, इसीलिए हमें पहले से ही मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जो टाइम चला जाएगा वो टाइम वापस नहीं आएगा। वो चाहता है एक घड़ी के लिए क्षण भर का रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। समय बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है, इसको व्यर्थ नहीं खोना है, आपको इसका यूज़ करना है। अगर एक भी थोड़े से भी आप टाइम को वेस्ट कर दोगे तो आप पूरी ज़िंदगी भर रोते रहोगे। अगर आप जिसे अभी मेहनत कर लोगे तो पूरी ज़िंदगी खुश रहोगे, और अभी नहीं मेहनत करोगे तो पूरी ज़िंदगी भर रोते रहोगे, है ना। अभी अगर पढ़ लिख लोगे, अच्छे बन जाओगे, जॉब लग जाएगी तो आप पूरी ज़िंदगी आराम से जियोगे। और अभी अगर नहीं पढ़ाई करोगे, कुछ नहीं करोगे तो ज़िंदगी भर क्या होगा, रोना ही रह जाएगा। धन अगर खो जाए तो श्रम करने से मिल जाता। अगर पैसा खो गया है तो वो आप मेहनत करोगे तो पैसा आपका आ जाएगा। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से बन जाता। अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो उसका इलाज हो जाएगा तो वो सही हो जाओगे आप। विद्या अगर खो जाए तो पढ़ने से फिर आ जाती। अगर विद्या खो गई है तो आप पढ़ाई करोगे तो आप फिर से अच्छे हो जाओगे। अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हो गए हो और फिर पढ़ाई शुरू कर दोगे तो आप फिर से अच्छे हो जाओगे। बीमार हो गए हो तो उसका इलाज हो जाएगा तो ठीक हो जाओगे। और धन अगर नहीं है आपके पास तो आप मेहनत करके धन भी कमा सकते हो, लेकिन खो जाने पर मिलती नहीं समय की थाती। अगर समय चला गया है, एक बार टाइम चला गया है तो वो टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा। वो सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें फिर से सही हो सकती हैं, लेकिन जो टाइम चला गया है वो टाइम आप वापस नहीं ला सकते। कोई भी समय को दोबारा वापस नहीं ला पाया है जो समय बीत चुका है। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, जीवन भटकते रहो, पूरी दुनिया का कोना कोना छानते रहो। समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। समय बहुत ज़्यादा ही मूल्यवान है, इसको व्यर्थ नहीं खोना है। रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती,
उन्हें एक क्षण भी बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। उनकी जो बापू थे, देखो उनकी कमर में वॉच दिख रही है आपको। ये वॉच हमेशा उनकी कमर में रहती थी क्योंकि वो समय की बहुत ज़्यादा पाबंद थे। तो वो अपने इस घड़ी में टाइम देखते रहते थे। वो एक भी अपना क्षण बर्बाद नहीं करना चाहते थे, एक सेकंड भी अपना वेस्ट नहीं करना चाहते थे। अगर उनका एक सेकंड भी वेस्ट हो जाता था तो उनको वो टाइम बहुत खटकता था कि मेरा वो समय वेस्ट हो गया, मैं उस टाइम पे ये काम कर लेता। बच्चों, तुम भी उन्हीं की भांति पल पल का लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक पल, ऐसा नियम बनाओ। गांठ बांध लो, नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। तो बच्चों, तुम भी उन्हीं की जैसे पल पल का लाभ उठाओ, जो भी टाइम है आपके पास उसका प्रॉफिट लो, व्यर्थ न जाए कभी एक पल, ऐसा नियम बनाओ, ऐसा टाइम टेबल बना लो, ऐसे रूल्स बना लो कि आपका एक एक सेकेंड है वो वेस्ट ना हो, आपका जो समय है वो बर्बाद ना हो, आप उस समय को यूज़ कर सको। तो आपको वो समय बर्बाद नहीं करना है। गांठ बांध लो, नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना। अगर ऐसा करोगे तो आप गांठ बांध लो, आपको कभी भी ज़िंदगी में कोई दुख होगा ही नहीं। अगर आप सारी चीज़ें टाइम टू टाइम करोगे, समय का सदुपयोग करोगे कि हाँ इस टाइम पे आपको ये काम करना है और उस टाइम का यूज़ अच्छे से करोगे, तो आप कभी भी ज़िंदगी में आपको कभी कोई दुख होगा ही नहीं। आप पूरी ज़िंदगी आराम से जी सकते हो। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। समय बहुत ज़्यादा ही बेटा मूल्यवान होता है, उसे व्यर्थ नहीं खोना है। एक बार समय चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। तो समय की कीमत को समझो। जो टाइम अभी है, जैसे अभी इतना बुरा वक्त चल रहा है, इतनी ज़्यादा बीमारी फैल रही है, तो ये भी टाइम क्या है, चला जाएगा। और अभी ये जो टाइम ऐसा बुरा आया है, अगर हम इस टाइम अच्छे से रहेंगे, अपने आप को अच्छे से बचा के रखेंगे हर चीज़ से, तो फिर हम इन सब चीज़ों से दूर हो, ये सब चीज़ें सब चले जाएंगी, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, अच्छा समय भी आएगा। ओके बच्चों, तो आप ये एक बार चैप्टर घर पे रीड करिएगा, एक बार इसके सही विकल्प देख लीजिए, ये आपको होमवर्क में करना है। वह क्या है जो लौट कर कभी नहीं आता? क्या चीज़ है जो लौट के नहीं आता? मौसम, विचार या समय? समय कभी लौट के आता है? नहीं आता ना, तो समय कभी लौट के नहीं आया, तो समय पर टिक लगाना है। वह क्या है जो हमारे जीवन में स्वयं ही निरंतर चलता रहता है? वो क्या चीज़ है जो हमारे जीवन में चलता रहता है हमेशा? क्या है वो? समय। श्रम करने से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्रम करने से क्या चीज़ पुनः प्राप्त नहीं होगी? समय अगर आप मेहनत करोगे तो क्या दोबारा वापस आ जाएगा? नहीं, जो समय चला गया वो चला गया। बापू की कटी में कौन सी वस्तु सदा लटकती रहती थी? उनकी कमर में कौन सी चीज़ें लटकती रहती थी? घड़ी, वॉच लटका के रखते थे वो अपना कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो हमेशा वॉच लटका के रखते थे। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वो हमेशा जीवन में उन्नति करता है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ओके बच्चों, तो आपको ये काम अपनी कॉपी में करना है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये कविता की पंक्ति है, इनको पूरा करना है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करने हैं। और एक बार आप इस चैप्टर को फिर से पढ़िएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।